बहुत स्वागत है रणदीप सुरजेवाला जी आपका TV9 भारतवर्ष के इस सत्ता सम्मेलन में। और देखिए, हमने यहाँ एक बड़ा सवाल रखा है, कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प। कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है? क्या है प्लान ऑफ एक्शन? पहले तो आप दोनों ने मुझे साइड में क्यों बिठाया है? TV9 तो समावेशी है, पर आपने कांग्रेस को अलग थलग कर रखा है। कहीं आप घिरा हुआ महसूस न करें इसलिए। अच्छा, देखिए, आप इतने हाजिर जवाब पत्रकार हैं कि मैं निरुत्तर हूं, पर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल तो है, पर कांग्रेस उसके साथ साथ एक विचारधारा भी है, और वो विचारधारा है जो इस देश की रगों में सदैव सदैव से है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कभी कभी हम नाकामयाब हो जाएंगे, और वर्षों से ये प्रथा चली आई है, पर कांग्रेस की जो मूलभूत विचारधारा है, गंगा जमनी तहजीब की, इस देश की समरसता की, इस देश की उदारवादिता की, इस देश की बहुलता की, मुझे नहीं लगता कि वो कभी समाप्त हो सकती है। हाँ, ये सच है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर हमें इलेक्टोरली कामयाब होना है, तभी हम अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो हम आज़ादी के लगभग 70 वर्ष तक करते आए हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और मुझे ये विश्वास है कि जिस प्रकार से खड़गे जी और राहुल जी मिलकर संगठन को एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साल को हमने संगठन के पुनर्निर्माण का साल रखा है, क्योंकि चुनाव भी नहीं है इस वर्ष में, तो मुझे लगता है कि जो एक नया चेहरा और आकार कांग्रेस का निकलेगा, वो यकीनन उसे और मजबूती देगा। सर, इसमें सवाल ये है कि जो बताया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जिलाध्यक्षों को बहुत ताकत देने वाली है कांग्रेस, जिलाध्यक्ष टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाएंगे, 70 के दशक में जो होता था वो करना चाह रही है, तो इससे कैसे आप देखते हैं कि बदलाव होगा, या कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर फायदा होगा? जैसा आपने कहा, सत्ता में आना जरूरी है, तब विचारधारा आगे बढ़ती है। विक्रांत जी, हमने रायपुर में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग आमूलचूल बदलाव किया था। TV9 ने उससे रिपोर्ट भी किया था। श्री राहुल गांधी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज भी वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, खड़गे जी जो संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनका ये मानना है कि, और मैं क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा था इसलिए मुझे ये याद है, बूथ के ऊपर जो अब यूनिट है इस देश में, वो गांव या वार्ड है शहर का। तो हमने पहली बार ये कहा कि हम वार्ड और शहर कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन करेंगे, उसके ऊपर एक मंडल कांग्रेस कमेटी बनाएंगे, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी। जब इस हायरार्की से, जब इस प्रक्रिया से जो व्यक्ति जिला अध्यक्ष होगा, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो चाहे जिले में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को चुनने की बात है, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद इत्यादि, या फिर कांग्रेस के जो नियम और नीति हैं उसकी निर्धारणा है, उनको सशक्त करना है, उसमें उसकी एक प्रमुख भूमिका हो, ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष का भी, विपक्ष के नेता का भी मानना है, और हम इस समय उसको एक नया स्वरूप देने में लगे हैं। सर, रायपुर में जो आपने अभी कहा कि रायपुर में बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी, लेकिन वो लागू होती तो दिखती नहीं है। उसमें कहा गया था जो 5 साल एक पद पर रहे फिर वो हट जाएगा, वो लगातार कंटिन्यू हो रहा है। तो रायपुर की जो तय किया गया रायपुर अधिवेशन में, वो इतने दिन बाद भी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों पर आता है। देखिए, एक और वहाँ बात कही गई, 50 अंडर 50, यानी आधी कांग्रेस 50 वर्ष से कम की हो। मैं तो उस आयु सीमा में आता भी नहीं। हमारा ये मानना है कि इस साल में वो सारे आमूलचूल बदलाव माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी और कांग्रेस के बाकी सारे हमारे जो सहयोगी साथी, महासचिव और दूसरे साथी हैं, हम मिलकर अब उसी बदलाव पर लगे हैं, ताकि साल के अंत तक जो कांग्रेस का नया स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर निकले, वो एक ऐसा हो जो वाकई में ज़मीनी नब्ज पहचानता हो,
राजनीतिक तौर से वो बहुत अवेयर हो और वो इस देश के मुद्दों और लोगों के जो जिन वजह से लोग पीड़ित हैं उन्हें बहुत मजबूती से उठा सके।